हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं और वो भी बिल्कुल जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका इस्तेमाल को लेके कि भाई कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क भी दिया गया था बच्चों। आपको क्या करना है इसमें, देखिए आपको यहाँ पे हाइट बतानी है टावर की और दूसरा कैनाल की विड्थ बतानी है ना। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, एक बार फिर से हम करते हैं इसको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जिसने कर लिया है सॉल्व, आंसर शेयर कर दें स्टूडेंट्स चैट के माध्यम से। जो नहीं कर पाए हैं एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए और फिर से ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे एक टीवी टावर है। टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल। तो भाई कोई कैनाल है। कैनाल क्या होती है, आर्टिफिशियली मैन मेड या फिर आर्टिफिशियली बोल सकते हैं बनी हुई कोई नदी, जिसको हम कंक्रीट से या फिर ह्यूमन मेड जो होती है नदी, उसको कैनाल बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कैनाल है और इसके किनारे पे एक वर्टिकली क्या खड़ा है, टावर खड़ा है टीवी का। From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation on the top of the tower is 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई कैनाल के दो किनारे होते हैं, तो एक किनारे पे तो टावर खड़ा है और दूसरे किनारे से टावर के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, वो है 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई इसी लाइन में थोड़ा और आ जाओ, सीधा आगे आके भाई एक पॉइंट है 20 मीटर दूर और वहां से टावर के टॉप तक का जो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर उन्नयन कोण है, वो 30 डिग्री है। और इस डाटा की मदद से आपको टावर की ऊंचाई और कैनाल की चौड़ाई पता लगानी है। क्वेश्चन समझ गए? अभी भी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ चीजें यहाँ पे लेट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम बोलते हैं लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। भाई टावर की हाइट को h मीटर मान लेते हैं। ये जो टावर की हाइट है ये होगी h मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल भी x मीटर। तो टावर की ऊंचाई हो गई एक h मीटर एंड कैनाल की चौड़ाई हो गई x मीटर। तो यहाँ पे आप प्रॉपर अगर ट्रायंगल बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपर एक ट्रायंगल बना सकते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाएं। इसकी नेमिंग कर दीजिए ABCD, ठीक है, ABCD। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हमें चेक करना है और हमें क्या निकालना है ये तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले हम बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे और बड़ा ट्रायंगल लेके
उसकी मदद से हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो बड़ा ट्रायंगल हो जाता है इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी थीटा कितना है 30 डिग्री है। थीटा देखिए ये 30 डिग्री है ए बी डी में। एंड बाकी क्या आपको दिया है डीसी। डीसी कितना है, डीसी है स्टूडेंट्स 20 मीटर। 20 मीटर है। तो मुझे बड़े ट्रायंगल में अकेले डीसी का कोई काम नहीं है। बड़े ट्रायंगल में या तो ए बी का काम है। ए बी इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये हो जाता है बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब या तो मुझे परपेंडिकुलर का काम होगा यहाँ पे, या बेस का, या हाइपोटेन्यूज का। लेकिन मुझे अकेले इतने से डिस्टेंस का कोई काम नहीं है, इतने से लेंथ का कोई काम नहीं है। तो हमें बेसिकली बीडी का काम पड़ने वाला है। अब मुझे बताइए बीडी क्या होने वाला है। बीडी को हम लिख सकते हैं बीसी प्लस सीडी। क्या लिख सकते हैं, बीसी प्लस डीसी। ठीक है। और बीसी कितना है x मीटर, डीसी कितना है 20, और ये इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा बीडी की वैल्यू कितनी होगी x प्लस 20 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां से हमें बीडी पता लग गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब परपेंडिकुलर बटे बेस का इस्तेमाल करके हम आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन निकलेगा, यहाँ से h निकल जाएगा बेसिकली। ठीक है। लेकिन h होगा x की टर्म्स में, इसीलिए दूसरे ट्रायंगल से भी हम h निकाल लेंगे, फिर इनको इक्वेट कर देंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो नोट डाउन कीजिए और इसको उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन। तो सबने नोट डाउन कर लिया इतना, आगे करते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें चाहिए परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है, ये पता है। तो इसकी मदद से हम परपेंडिकुलर क्या है ए बी ये रख लेंगे, और ये है बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो ए बी है एच, बी डी कितना है एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 1/√3 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो देखिए हम x प्लस 20 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो h हो गया x प्लस 20/√3 मीटर। √3 मीटर हो गया है ना। तो यहां से हमें एक h तो मिल गया है, इसकी हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल दूसरा लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी परपेंडिकुलर बटे बेस। सबसे पहले यहाँ पे हम थीटा लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड दूसरा क्या आपको दिया है बीसी, बीसी इज इक्वल टू एक्स मीटर। दैट मीन्स यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बटे बेस का इस्तेमाल करेंगे तो ये टेंजेंट 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा, tan 60 डिग्री आएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, क्या है हमारे पास ए बी है और बेस कितना है बी सी है, बटे टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 डिग्री। ए बी है एच, बी सी है एक्स, और ये हो गया √3। तो एच कितना आ गया √3x मीटर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में आपको क्या चीज सिमिलर दिख रही है कि भाई ये भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x प्लस 20/√3 किसके बराबर आ जाएगा, √3 प्लस x के बराबर, और यहाँ से x का मान निकल जाएगा। उसके बाद इनमें से किसी में भी x का मान रख के h का मान निकल जाएगा। हमें x और h ही तो निकालना है, जहाँ पे x है विड्थ ऑफ कैनाल एंड h है हाइट ऑफ टावर। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इजीली, इसको नोट डाउन कीजिए आप।
बच्चों ये भी सबने नोट डाउन कर लिया। अब तो बहुत ही इजी पार्ट बच गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, भाई समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई √3x इज इक्वल टू x प्लस 20/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, दैट मीन्स √3 इंटू √3x इज इक्वल टू x प्लस 20, और यहाँ से √3 इंटू √3 हो जाता 3x इज इक्वल टू x प्लस 20। अब x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, एंड ये 2x इज इक्वल टू 20। देन x कितना आ गया 10 मीटर, x आ गया 10 मीटर। तो अब हमें h निकालनी है, h कितना आ जाएगा, h समीकरण 2 में हम वैल्यू रखेंगे कितनी भाई √3, x की जगह 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 10√3 मीटर h। ठीक है, तो यहां से हमारी हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल दोनों ही आ गई। तो हाँ, यहाँ पे आप लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर एंड द विड्थ, यहाँ पे द हाइट ऑफ टावर लिखेंगे स्टूडेंट्स, and the width of the canal is 10 मीटर। तो ये आपका आंसर है। प्रॉपर तरीके में आंसर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके मार्क्स यहाँ पे कट हो सकते हैं अगर आप फाइनल जो आंसर है वो प्रॉपर तरीके से ना लिखें और सिर्फ इतना ही छोड़ दें तो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स आपका, सबने नोट डाउन कर लिया है। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली फॉलो किए हैं तो। यहाँ पे बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। यहाँ पे बच्चों पहले मैं आपके लिए कोई डायग्राम नहीं बनाने वाला, पहले अब आपको सोचना है, आपको इमेजिन करना है और आपको सॉल्व करना है। डायग्राम बनाएंगे आप, फिर ट्रायंगल्स के फॉर्म में बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप खुद से करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि भाई कहाँ पे आप अटक रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। इसीलिए खुद इसको एक बार ट्राई करें आप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने क्वेश्चन को जहाँ तक भी किया है, भाई स्टार्टिंग का पार्ट तो आपने कर ही लिया होगा। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि कैसे हम इमेजिन कर पाएंगे टावर को, है ना। तो यहाँ पे आपके लिए है कि एक केबल टावर है। चलिए केबल टावर बना के देखते हैं। ये है एक केबल टावर, और दूसरी क्या चीज है हमारे पास, एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है। तो ये कुछ हो गई है आपकी बिल्डिंग, और ये हो गया केबल टावर।
अब अगर कोई इसकी छत से, बिल्डिंग की छत से देख रहा है तो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बनेंगे वो बनेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल के अकॉर्डिंग। तो देखिए, ये ग्राउंड नहीं होगा हॉरिजॉन्टल लेवल। क्यों नहीं होगा इस बार? क्योंकि हम इसकी छत से देख रहे हैं, बिल्डिंग की छत से। तो यहां से देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल कुछ ऐसा बना है आपका। अब हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, और इसके टावर के टॉप पे अगर हम देख रहे हैं तो इसको तो बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। दैट मीन्स भाई ये आपको दिया है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट आपको पता है 7 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो ये एंगल है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ ऐसा, ये है 45 डिग्री, ठीक है। कितना है? 45 डिग्री। तो दोनों चीज हमारे सामने है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन भी, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी। अब टावर की हाइट डिटरमाइन करनी है आपको। दैट मीन्स ये है h और ये आपको बतानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी मदद से कुछ ट्राई करो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए मैंने बेसिक चीज बता दी है, अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एक बार फिर से कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद है मुझे ऐसी। देखिए ये पूरी इसकी हाइट h है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो यहाँ तक टावर की भी हाइट है। तो टावर की जो इतनी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 7 मीटर होनी चाहिए। तो ये तो पता है, बस हमें ये हाइट निकालनी है जो कि x हो सकती है ना। ये क्या हो सकती है? x हो सकती है। अब यहाँ से हम एक अलग डायग्राम बनाते हैं सिर्फ ट्रायंगल का, त्रिभुज का, और उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गई टावर वाली साइड। क्या हो गई? टावर वाली साइड। और यहाँ से यहाँ तक हमारी हो जाती है बिल्डिंग का डिस्टेंस। ये बिल्डिंग का डिस्टेंस हो गया स्टूडेंट्स। अब बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई? ये मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट हो गई 7 मीटर, है ना। ये भी 7 मीटर हो गया। टावर की जो इतनी हाइट है वो बिल्डिंग के हाइट के बराबर है। अब ये दोनों लाइन हो गई आपकी पैरेलल, और यहाँ से एक एंगल बन रहा है एलिवेशन 60 डिग्री का इसके टॉप पे, और एक बन रहा है 45 डिग्री का इसके फुट पे। दैट मीन्स एक चीज और यहाँ से पता लगती है कि भाई अगर ये एंगल 45 डिग्री का, देखिए यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, बस इस बार बिल्डिंग और टावर ना बना के मैंने सीधी लाइन बना दी है। अब देखिए ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच में ये क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे इसकी नेमिंग करेंगे सबसे पहले। ये हो गया ए बी सी डी ई, इतनी नेमिंग कर दी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? हमको नेमिंग करके हमें एक चीज यहाँ पे देखनी है कि इसको x मीटर मान लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू x मीटर एंड द हाइट ऑफ द टावर
टावर की हाइट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये x है ये 7 है तो ये हो जाएगी 7 + x मीटर। टावर की टोटल हाइट ये हो जाएगी। अब देखिए टावर की हाइट आपको निकालनी है, उसके लिए x निकालना पड़ेगा। x कैसे निकलेगा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, सॉल्व आपको ही करना है। तो सबसे पहले अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CDE लेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो P/B करके हम यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे इज इक्वल टू टेंजेंट 45 और यहाँ से B की वैल्यू निकल जाएगी, दैट मीन्स DE निकल जाएगा। अब DE किसके बराबर है भाई, बिकॉज DE इज इक्वल टू BC या CB, DE CB के बराबर है तो इसका बेस हमें पता लग गया। इसके बेस का यूज करके हम इसका परपेंडिकुलर निकाल देंगे, x निकाल देंगे, और जब x आ जाएगा तो हमारा आंसर भी इजीली आ जाएगा। ये क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स आप होमवर्क में, इसको आप प्रॉपरली देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, वो उसमें से कुछ न कुछ चीजें आपने कर रखी होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज आपके सामने आ रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं आपके, इसीलिए मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में खास ध्यान रखिएगा ताकि पूरा चैप्टर आप इजीली कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।